मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। अब दोनों ही दलों के नेताओं को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है और इस बीच कांग्रेस पहली और भाजपा ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की सूची को रोक दिया है। माना जा रहा है कि दोनों ही दलों को सूची के बाद असंतुष्टों के आक्रोश फूट पड़ने का डर सता रहा है और इसलिए कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा पूरी होने का और भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न होने का इंतजार कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि दोनों दल अपनी अपनी यात्राओं के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी ने 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की थी। इसमें करीब 40 नामों पर मुहर लगा दी गई। हालांकि इस सूची के नामों की घोषणा भाजपा ने अब तक नहीं की है, जबकि इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अगले ही दिन भाजपा ने 39 हारी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया था। कई जगह जन आशीर्वाद यात्रा में भी इसका असर देखने को मिला। अब पार्टी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित कर रही है। इसमें 10 लाख कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पार्टी अब कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद अपनी दूसरी सूची का ऐलान करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हो तो उसका कार्यक्रम पर कोई असर ना हो। तो आइए ऐसे हम आपको बताते हैं किन कारणों से अटकी है भाजपा की दूसरी सूची। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। ये सभी नेता 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन में व्यस्त रहे। इसके बाद 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र है। संसद में विपक्ष से निपटने और रणनीति बनाने में इन दिग्गजों की भूमिका अहम है और इस बीच सूत्रों का कहना है कि इलेक्शन कमेटी की एक बैठक 25 सितंबर से पहले भी हो सकती है और अगर होती है तो नाम फाइनल करके रख लिए जाएंगे, लेकिन घोषणा बाद में होगी। जिन उम्मीदवारों के नाम तय होंगे उन्हें इशारा कर दिया जाएगा कि आप अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर लें। पार्टी मौजूदा विधायकों में सिर्फ उन्हें ही टिकट देने पर विचार कर रही है जो अपनी सीट पर पूरे समय तक सक्रिय नजर आएंगे। इसके अलावा वो जो विधानसभा से ज्यादा लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी वोटों को जोड़े रखने में पार्टी के लिए उपयुक्त हैं, उनके नाम को चुना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन पार्टी प्रदेश में भाजपा के खिलाफ और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक निकलने वाली जन आक्रोश यात्रा को पार्टी एकजुटता से निकालना चाहती है। कांग्रेस में भी एक सीट पर कई दावेदार हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश के सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में दावेदारों की सूची कमेटी को सौंप दी है। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा होने पर विरोध बढ़ेगा। इसका असर जन आक्रोश यात्रा पर पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस भी विरोध को रोकने के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से बच रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी लंबे समय से हार रही 66 सीटों पर जल्द ही टिकट घोषित कर सकती है। इसके अलावा पार्टी उन सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर सकती है जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिनकी सर्वे रिपोर्ट भी अच्छी है। वर्तमान में कांग्रेस के 96 विधायकों में से करीब 35 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। इन सीटों को छोड़कर करीब 60 विधायकों के टिकट घोषित किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा की पहली सूची में घोषित प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार को चुनावी खर्च में जोड़ने की मांग कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। इसके अलावा कांग्रेस के पास फंड नहीं होने की बात भी कही जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।